जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं महामंदी का क्या आशय है। ठीक है, यहाँ पर मात्रा लगा देना। ठीक, आशय है इसके प्रमुख कारणों और एवं प्रभाव को बताना है। और ये कितने नंबर का क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। ये टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। देखिए क्या लिख रखा, महामंदी का क्या आशय है, इसके प्रमुख कारणों एवं प्रभाव को बताना। 2 + 2 + 2 यानी 6 नंबर का ये क्वेश्चन दिया गया है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया आपके सामने? 2025 825। ठीक है, 2025 में पूछा 825 सीवी सेट में क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब उसको स्टेप बाय वन करके आप देखते चलिएगा। देखिए एग्जाम में जैसे ये लिखी हूबहू सेम टू सेम आप पॉइंट बना के लिख देंगे तो अपना नंबर बन जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं महामंदी क्या होती है। कहते हैं यार बड़ा भाव मंदा चलत बा हो ये समय। अब बताइए मंदा चल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी भाई। ठीक है, अब बताओ जो किसान भाई रहेंगे तो वो दिक्कत में फंस जाएंगे। ठीक, सामान बहुत 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 महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो दिक्कतें होगी। जैसे कोरोना में देखेंगे सब्जियां वगैरह नहीं बिक रही, किसान क्या कर देते थे, उसको बहुत काम खराब हो गया था। तो लिख रखा महामंदी से तात्पर्य आर्थिक गतिविधियों में भारी गिरावट। आर्थिक मतलब पैसा। ठीक है, भारी गिरावट उद्योग में के बंद होना। उद्योग मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी जैसे कोरोना में हुआ था। अब बताओ यदि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद होने, व्यापार में कमी और व्यापक बेरोजगारी से है। किससे है? महामंदी के। देखिए यदि किसी गतिविधियों में, आर्थिक गतिविधियों में भारी गिरावट हो और उद्योग के बंद होने, व्यापार में कमी तथा व्यापक बेरोजगारी से महामंदी का कारण बनता है। क्या बनता है? महामंदी। अब तुम बताओ आर्थिक पैसा आपके पास है ये नहीं, उद्योग ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, व्यापार में कमी हो रही, लोग बेरोजगार हैं, तो मंदी ही आई जाएगी। ठीक है, हाथ पे हाथ बैठ के रखवा करेंगे, घर पे आराम से पड़े रहेंगे। ठीक, तो इससे और याद रखना महामंदी कभी भी होगी तो भूखमरी पैदा होती है, लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन, ठीक है, चोरी होगा, डकैती हो गई, यही सब। अब बताओ जैसे बेरोजगार लोग हैं। ठीक, बेरोजगार लोग हैं, अब बताओ उनके पास प्रॉपर पैसा नहीं तो पेट जिलाने के लिए भाई आदमी चोरी वोरी कुछ भी कर सकता है। ठीक, क्योंकि देखा जाए तो पेट बड़ा ख़राब चीज़ है, तो आदमी को भूख लगेगा तो कुछ भी कर सकते हैं जैसे जानवर करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें होती है। देखो व्यापक बेरोजगारी से, इसीलिए कुछ ना कुछ करिए भाई। आप जिस क्षेत्र में जाना चाह रहे हो उस क्षेत्र में जाइए और उसको एकदम अच्छे तरीके से मेहनत करके उसको आप कैप्चर करिए, पकड़िए, छीनिए, तब आप बेरोजगार नहीं रह पाएंगे। कोई भी क्षेत्र, जैसे आप मान लेते हैं आपका पढ़ाई का नहीं मन कर रहा तो खेलने का मन करता तो उसी क्षेत्र में आप गमन करिए, आगे की तरफ उसी तरफ में मूव करिए। ठीक है, आपको खेती के बारे में अच्छा लग रहा है तो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी से अब देखो खेती हो रही है जिससे बेरोजगारी की भत्ता कम हो सके। ठीक, दे रखा 1929 में महामंदी विश्व के सबसे बड़ी आर्थिक मंदी थी। अब सोच सकते हो कितने, विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी थी। ठीक, इसका प्रमुख कारण अमेरिका में अति उत्पादन, क्योंकि अमेरिका में अति उत्पादन हो गया, शेयर बाजार में सट्टेबाजी हो गई थी। अभी जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इसको हम ये पेन को खरीद के पूरी पेन खरीद लेंगे, कंपनी से डंप कर लेंगे, मार्केट में इसकी हाहाकार मच जाएगी, तो इसे 5 रुपया 10 रुपया का पेन हम 20 रुपया में बेचेंगे, तो वही सट्टेबाजी हो गई। बैंकिंग व्यवस्था में कमजोरी हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिक गिरावट शामिल है। अब बताओ ऑलरेडी महामंदी है ये है तो एक देश से दूसरे देश में व्यापार क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि देश के अंदर ऑलरेडी बेरोजगारी है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इतना चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें लिखना, इसके प्रमुख कारण और तुम्हारे पास प्रभाव के बारे में बताना है। तो इसमें कारण में क्या क्या हो सकता है, पहला आपके सामने लिखिए प्रमुख कारण है। जैसे तुम्हारे पास अमेरिका में अति उत्पादन हो सकता है, शेयर बाजार में सट्टेबाजी हो सकती है। ठीक है, जैसे भी शेयर बाजार देखें कभी फ्लैक्चुएट करता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, वो चीज़। बैंकिंग व्यवस्था की कमजोरी हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिक गिरावट होने के नाते महामंदी आ जाती है। तो ये कारण हो गया। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए किसी चीज़ का प्रभाव बहुत खराब चीज़ होता है। पहला, महामंदी का प्रभाव अत्यंत गंभीर थे, फिर बहुत गंभीर, लाखों लोग बेरोजगार। अब महामंदी है तो लाखों लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगारी की चरम सीमा पर आ जाएंगे, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। दूसरा, बहुत सारे लोग उद्योग बंद हो गया, मतलब बहुत सारे उद्योगपति का उद्योग बंद हो गया, क्योंकि महामंदी आई तो प्रॉपर मात्रा में हमारे पास
सामान मिल रहा था, तो जब सामान नहीं मिलेगी उद्योग कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा। तो बहुत सारे लोग उद्योग बंद हो गए। ठीक, किसानों की आय घट गई। किसान का क्या होगा, अपना देखा जाए भारत एक देखा जाए तो कृषि कृषि प्रधान देश माना जाता है, यानी 70 से लेकर 75% लोग खेती पर ही निर्भर करते हैं। ठीक, अभी ये किसान फैमिली बिलोंग से आते हैं। अब सोचो क्या होते हैं, जैसे अभी गांव में कहते हैं चलो अभी फसल होगी तो इसको बेच के आपकी फीस देगी। अभी हम ऑफलाइन क्लासेस चलवाते हैं, तो बहुत सारे लोगों के पास क्या होता है, पैसा नहीं होता, तो क्या कर देते हैं, अपना जो भी गेहूं चावल होता है तो उसको बेचते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका पैसा प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, ऐसी ऐसी गरीबी देखते हैं भाई। ठीक है, तो वही सब लड़के एक सब स्ट्रगल करके आपका काम कर पाएंगे। ठीक, तो देखिए वही लिख रहा, किसानों की आय घट गई। किसान इस समय देखा जाए तो बहुत गरीबी और दुर्दशा में जी रहे हैं। बहुत सारे लोग देखिए, बड़े बड़े उद्योगपति कुछ करोड़ों रुपए की घोटाला कर देंगे, कुछ नहीं होगा, बट किसान आदमी लोन लेने जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा दौड़ाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को एक ऐसी व्यवस्था लानी चाहिए जिससे किसानों को पर्याप्त मात्रा में नई नई टेक्नोलॉजी से खेती कराया जाए। ठीक, उनको खाद की मात्रा कम से कम क्या कर दिया जाए, पैसा दिया जाए, बिया पैसा दिया जाए, सारी चीज़ें दी जाए। बट उसमें क्या कर देती है सरकार, बट बड़े बड़े आदमी खा लेते हैं हर एक। ठीक है, देखेंगे जो भवन होता है, जो कृषि भवन होता है, उस पर बहुत सारा सीड आता है, बहुत सारा बीज आता है, बट गरीब आदमी कोई नहीं पाता। लाइन लगाते ही पर रह जाएंगे, लगाएंगे पाएंगे ही नहीं। धनिकार आदमी आते हैं, कासूकार आदमी वो सब उछाल ले जाते हैं, चाहे खाद हो गया, चाहे बिया हो गया, सारी चीज़ें। ठीक, तो ये थोड़ी दिक्कतें हैं, वही लिख रखा आपके सामने। अब क्या ये हो गया, विश्व व्यापार सिकुड़ गया मतलब स्थिर पड़ गया। ठीक, क्योंकि विश्व व्यापार क्या होती है, एक से देश से दूसरे देश में जो व्यापार होता है उसी को विश्व व्यापार बोलते हैं। विश्व व्यापार सिकुड़ गया। भारत में कच्चे माल की दाम गिरावट हो गई, क्योंकि कच्चा माल अपने यहाँ क्या दूध है। ठीक है, और बहुत सारे चीज़ प्रोडक्ट है, ये सब चीज़ बताओ कच्चे माल के हैं तो ये सब काम नहीं कर पाते। कच्चा माल कितना तुम टिका सकते हो। अभी सब्जी है, मान लेते हैं खेतों में भी, मान लेते गोभी हो गई, पत्ता गोभी तो लंबे समय तक रख ही सकते हो। फूल गोभी है तो कितना लंबा, एक का बार फूटी बार बार 2-3 बीघा फूट जाए, ला भाई 5 रुपये 10 रुपये किलो हो गया, किसान को यहीं से बर्बाद हो जाएगा। ठीक, तो वही चीज़ क्या होगा, दाम में गिरावट होगी, दिक्कत हो जाएगी। अब दाम गिरावट हो, किसान आदमी क्या करेगा, उसको कितना दिन रह पाएगा। जब गेहूँ चावल थोड़ी ना है, मान लिया गेहूँ घर में छलिया देगा, तो बताइए उसकी जो मूलिया का ले लो, तो मूली भी एक बार भरा होगी तो 2 रुपये किलो हो जाएगा, 4 रुपये किलो हो जाएगा, 10 रुपये किलो हो जाएगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, इसीलिए बोला जाता है किसान को रेगुलर टेक्नोलॉजी से खेती करेंगे। जैसे मान लेते हैं आप, ये आपकी खेती है, तो वही आप मान लेते हैं मूली ही बेच रहे हैं। ठीक है, अब रियल हम आपको बताते हैं, हम जहाँ पर रहते हैं इससे 8-10 किलोमीटर एक किसान है। ठीक, अब वो बंदा केवल और केवल याद रखना कितना 2 बीघा केवल और केवल क्या बेता, मूली, और कोई चीज़ नहीं बोएगा। हम 12 मास मतलब हर एक टाइम, अब देखेंगे मार्केट में हर टाइम मूली आती है। ठीक, कभी महंगा कभी सस्ता। वो बंदा 2 बीघा हमेशा मूली बोता, ऐसा नहीं एक का बार में बो देगा। अब जैसे देखिए, ये मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या करे, 2 पाई मतलब तुम्हारे पास मान लेते हैं 20 बाई 20 का क्यारी है। ठीक है, 20 बाई 20 के खेत का आज मूली बो दिया। ठीक, अब ये मूली का क्या कर देगा, कम से कम मूली देखा जाए तो तुम्हारे पास यानी 30 से लेके तुम्हारे पास 60 दिन के अंदर तैयार हो जाती है, यानी 1 से लेके 2 महीने के अंदर। अब बो दिया, फिर 15 दिन के बाद इस क्यारी को बेगा, फिर 15 दिन के बाद इस क्यारी को बेगा। अब जब तक ये और ये क्यारी तैयार होगी तब तक इसको बेच के सफर चट्ट कर देगा, ख़त्म कर देगा। और रियल बताते हैं बहुत पैसा कमाया बंदा, और वो रेगुलर उसी पे काम करता ही है। ठीक है, मेहनत कर रहा, टेक्नोलॉजी देख रहा, अलग अलग अपने, ठीक है, मेहनत करता है। लिस्ट में क्या लिख रखा, इन संकट ने कई देशों के राजनीतिक स्थिरता को भी जन्म दिया। आप सुनिए, लिख सकते हो राजनीतिक में भी क्या हो सकता है, और राजनीति पैसा से ही चलती है इस समय, पहले नहीं चलती थी। पहले बात व्यवहार हाथ गोड़ जोड़ के क्या राजनीति लोग करते थे, पैसा पैसा पैसा, तो ये सब चीज़ कर रहे हैं। तो ये महामंदी के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो महामंदी के इंट्रोडक्शन लिखना और प्रभाव लिख देना, अपना काम हो जाएगा। ये तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, 6 नंबर बन जाएगा आपके सामने यहाँ से। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।